राधे राधे, नमस्कार साथियों। हमने हरियाणा डी ग्रुप की वीडियो बना रहे थे, मैथ का टॉपिक चल रहे हैं जिनमें स्क्वायर और क्यूब हो गया है। तो आगे अपने पास है फैक्टर। क्या करने हैं? अगला टॉपिक है अपने पास फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर में नॉर्मल जैसे 36 है, जिसकी संख्या याद करो 36 के भाजकों की संख्या, 36 के भाजकों की संख्या। तो 36 को सबसे पहले अपने डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। 18, 2 पर 9, 3 पर 1। ये इसके क्या आ गए अपने पास? भाजक आ गए, जो अलग अलग होते हैं। जैसे 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। और 3 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। अब पूछिए क्या है अपने से? पूछिए यहाँ भाजकों की संख्या। क्या पूछा है? भाजकों की संख्या पूछी है। तो जो ये पावर है ऊपर, ये क्या है? जो आपके पास ये पावर या घात दे रखी है ऊपर, आपको क्या करना है? इस पावर में एक ऐड कर देना है, 2 प्लस 1। आगे जो है इसमें 3 के ऊपर कितनी पावर है? 2 है, इसमें भी 2 प्लस 1 ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई कर लो इनका, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 इंटू 3 कितने? 9। इसका मतलब है इसमें 36 के भाजकों की संख्या कितनी आएगी? 9 आएगी। इसमें एक बात यहां अलग से लिख लेना, इसकी जो घात है, घात में प्लस 1 करके घातों का गुणा किया जाता है। घातों का गुणा किया जाता है। इस प्रकार से निकलते हैं आपके भाजकों की संख्या। इसी प्रकार जैसे अपने पास दे रखा है 200। एक बात ध्यान से सुन लेना भाई, भाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, भाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। संख्या इसकी, भाजकों की संख्या ही ज्ञात कर रहे हैं। इसमें अलग अलग आएगा, विषम संख्याएं, कुल संख्याएं। यहां से हर साल एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आता ही है। 2 का यदि आप कर रहे हो तो 100, फिर 2 पे 50, सिर्फ भाग दे रहा हूं मैं। 2 पर 50 का भाग 25, 5 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। ये आपके पास क्या आ गया? इसके अलग अलग फैक्टर या गुणनखंड आ गए। इनको लिख लो। 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी? 3। देखो 1 2 3, 2 के ऊपर 3 पावर, 5 पे 2 पावर आएगी। क्या बताया मैंने? मैंने ये समझाया आपको कि जो इसके ऊपर पावर या घात आए, उसमें 1 बढ़ाकर 1 की वृद्धि कर दो उनकी पावरों में और उनका गुणा कर देना। तो 4 का गुणा 3 से करने से कितने हो गए? 12। इसका मतलब है 200 में भाजकों की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। 200 में भाजकों की संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। यह तो हो गए नॉर्मल भाजक। अब आपसे पूछा जाए कि सम भाजक बताओ। क्या पूछा हो जाए? सम भाजक बताओ। इसी प्रकार से विषम भी करेंगे, फिर कुल भाजक करेंगे। सम भाजक पूछे जाए, जैसे अपने पास 12 दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 12 के सम भाजकों की संख्या, ये आपसे पूछा जाए। सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। 12 में 2 का भाग जाएगा 6, 2 का भाग 6 में जाएगा 3, 3 में हो जाएगा 1। फिर इनको ऐसे लिख लेना। 2 के ऊपर कितनी पावर आएगी? 2। 3 के ऊपर कितनी पावर है? 1। यहां तक तो वही चलेगा जो अपने पहले भाजकों की संख्या ज्ञात करके आ रहे थे, उसी की तरह चलेगा।
अब क्या करना है, जब अपने पास समभाजक पूछे जाए, जब अपने पास क्या पूछा जाए, समभाजक पूछे जाए, समभाजक अपने से पूछे, तो जो दो की पावर है, दो की पावर जो है, और अर्थात घात जो है, दो मतलब सम डिजिट कौन सी, ये दो की पावर आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ध्यान रखना, दो की पावर आपकी सेम या समान रहेगी, समान रहेगी। कैसे, इससे पहले अपने कर रहे थे इस दो की घात में वृद्धि, यहां नहीं करेंगे, यहां दो का सिर्फ दो ही आएगा। दो की यदि घात दो है तो दो आएगी, तीन है तो तीन आएगी, चार है तो चार आएगी। और तीन की जो अन्य कोई भी डिजिट है, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कोई भी हो, उसकी पावर में एक वृद्धि कर देंगे, तो प्लस का एक इसमें जोड़ देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, दो का गुणा दो से करने से चार आंसर आ जाएगा। समभाजक निकालते वक्त ध्यान रखना क्या करना होता है, समभाजक निकालते वक्त दो की जो पावर है, दो जो होता है पहली सम संख्या होती है दो, उसकी पावर जो है वो समान रखनी होती है भाई, इक्वल, जैसी है वैसी की वैसी। एक और देख लो 48 पर, इसका 48 का हमें समभाजक बताना है एक तो, दूसरा भाजकों की संख्या बतानी है, दूसरा भाजकों की संख्या भी बतानी है भाई। दोनों क्वेश्चन, जो दो तरीके के क्वेश्चन कराए, दोनों के दोनों क्वेश्चन साथ में आ जाएंगे। तो 48 लिखो, यहां फैक्टर कर लो, दो से करोगे तो कितने आएंगे, 2 और 4, फिर दो पे 12, फिर दो पे 6, दो का 3, 3 पर 1, अर्थात दो की पावर कितनी आई है, 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी है, 1। सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे समभाजक, क्या ज्ञात करेंगे, समभाजक। समभाजकों में क्या होता है, दो की पावर तो समान रहती है, दो की पावर तो आपकी क्या रहेगी, समान रहेगी, चार रहेगी, चार की चार आएगी, और तीन की पावर में एक वृद्धि करके लिखना होता है। तो क्या आ गया, 4 इंटू 2 अर्थात 8 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन यही देख लो, भाजकों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। अब क्या करना है, आएगी तो वही दो की पावर, 4 इंटू 3 की पावर 1 आ रहा है, इसमें पावर में एक वृद्धि करनी होती है, दोनों की पावर में एक एक वृद्धि करनी होती है। 4 एक 5 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा, 10। ये लो, भाजकों की संख्या ज्ञात करना और समभाजक ज्ञात करना, दोनों के दोनों आंसर आपके पास आ गए हैं। आगे आ रहे हैं आपके पास विषम भाजक, क्या आ रहे हैं, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो एक अपने क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले 70 क्या है आपका, 70 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले इसके करते हैं अपने फैक्टर, फैक्टर करेंगे तो दो में आपका यहाँ आएगा 35, 35 गुना 70 होते हैं, 5 में आ जाएगा 7 5 35, 7 7 का फिर आएगा 1, ये नॉर्मल इसके फैक्टर हो गए। तो 2 की घात क्या है, 1, 5 की घात भी 1, और 7 की घात भी क्या है, 1 है। सबकी पावर या घात जो है वो 1 1 आई हुई है, सबकी पावर और घात क्या है, 1 1 आई हुई है। विषम भाजकों में क्या करना है, जो 2 की पावर है उसे 1 मानेंगे। ध्यान रखना, विषम घात में जो आपका विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, भाजकों की यदि आप संख्या ज्ञात करोगे तो 2 की जो पावर है
2 की जो पावर है, क्या करोगे, चाहे 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, आप उसे एक ही मानोगे। ठीक है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, उसे एक ही मानोगे। बाकी सब में क्या करना है आपको, वही नियम है, आपको एक एक जोड़ना है। इसकी पावर तो पहले से ही 1 है, तो 1, बाकियों की पावर में एक एक जोड़ देना। बाकियों की पावर में एक एक अपने जोड़ सकते हैं, पहले वाला नियम चलेगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया, 4। जब विषम भाजक ज्ञात करने हो तब क्या करना होता है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसको क्या मानना होता है, 1 मानना होता है। अब अपने 132 एक क्वेश्चन और करते हैं, 32 132 के विषम भाजक ज्ञात करते हैं। 132 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। 132 की 132 किससे, 2 से डिवाइडेशन करो, 6 6 फिर 2 से 3 3 फिर 3 से 1 1 फिर 1 से 1। क्या फैक्टर बने, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1। नियम क्या है, 2 की जो घात है उसको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मानना है। क्या करना है, विषम भाजक में 2 की जो भी पावर, कुछ भी पावर हो, नहीं माना, अपने को 1 लिखना है। 2 की जगह 2 की कड़ी करता हूं 1 लिखने के बाद में। 3 के ऊपर पावर 1 है, उसको 1 बताकर लिख दो। 11 की पावर 1 है, उसको भी 1 वृद्धि करके लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4। यदि इसी के अपने पास समभाजक निकालने हो, इसी के समभाजक निकालने हो तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 11 की पावर 1। यदि अपने पास इसके क्या निकालने हो, समभाजक निकालने हो, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर जो ये सम है 2 है, इसकी पावर में वृद्धि नहीं होगी, जैसा है वैसे का वैसा लिखा जाएगा, मतलब 2 का 2 लिखा जाएगा। बाकी सभी की पावरों में एक एक वृद्धि हो जाएगी, बाकी सबकी पावरों में एक एक वृद्धि हो जाएगी। ये प्लस है, बाकी सभी की पावर जो है उनमें एक एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 2 में कुछ भी नहीं होगा भाई, 2 की पावर 2 रहेगी, 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 बढ़ाकर लिख देंगे, और 11 की पावर 1 है तो उसको भी 1 की वृद्धि करके लिख देंगे। कितना आएगा, 2 2 और 2 8 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। यदि इसी में आपसे पूछा जाए किसके भाजकों की संख्या बताओ, इसी की पूछा जाए कि भाजकों की सिर्फ संख्या बताओ, हमने ये इतने क्वेश्चन करके आ चुके हैं, सारे के सारे एक पे बता रहा हूं। इसके अंदर ही पूछा जाए कि भाजकों की संख्या बताओ, तो क्या करोगे, फिर सबकी पावर में एक एक वृद्धि कर दो, 2 की पावर में भी एक वृद्धि कर दो, 2 प्लस 1, 3 की पावर में वृद्धि कर दो 1 प्लस 1, 4 की पावर में वृद्धि, ये 11 की पावर में वृद्धि कर दो 1 प्लस 1। क्या आंसर आएगा, 2 2 और 3, तो 4 और दिया 12 आएगी किसकी, भाजकों की कुल संख्या जो निकालनी है। समभाजकों की संख्या यदि अपने को निकालनी हो तो कितनी आएगी, 8, और विषम भाजकों की संख्या निकालनी हो तो कितनी आएगी, 4। अब एक बार आगे पेज पे सुनो, यदि अपने को भाजकों की संख्या निकालनी हो, भाजकों की संख्या निकालनी हो, तब तो क्या करना है कि जो भी आ रहा है, जैसे ए बी सी आ रहा है, इसके ऊपर पावर आपके पास, जैसे मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर पावर x y और z है, तो इनकी पावरों में एक एक वृद्धि करके मल्टीप्लाई कर देना, एक एक वृद्धि करके इनका क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये इसका नियम होता है, किसमें, भाजकों की संख्या में। उसके बाद में क्या करना है, अपने पास आ जाए कि सम संख्या बताओ, इसमें से सम संख्या बताओ, तो आपके पास जो आएगा 2, उसके ऊपर जो पावर है x, बाकियों को मैं देखो बी वाई प्लस सी जेड लिख रहा हूं,
तो 2 के ऊपर जो पावर है उसको चेंजिंग नहीं होगी, जैसी है वैसी की वैसी आएगी। बाकी सभी के अंदर क्या आ जाएगा, एक एक की वृद्धि होके आएगी भी पावर में, एक एक की क्या आएगी, वृद्धि होके आएगी। यहां मैंने 2 की पावर सेम कर दी है। अब यदि एक और स्टेप भी है विषम भाजक जो बताना है वो सम बता दिया। जैसे ए के ऊपर x है प्लस बी के ऊपर y, सी के ऊपर z से फॉर्मूला बनाया था अपने, लेकिन यहां अपने क्या लिखना पड़ेगा, अभी फिर 2 लिखना पड़ेगा। रीजन अपने चेक कर रहे हैं विषम, कौन सा, विषम भाजकों की संख्या। 2 के ऊपर क्या लगाना है, x। इसमें जो 2 है उसको कुछ नहीं मानना, डायरेक्टली 1 लिखा जाएगा, बाकी सबकी पावरों में एक एक क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी भाई, एक एक क्या कर लोगे, इनमें वृद्धि कर लोगे। ये नियम बन गए विषम विषम भाजकों के, जो भी है तीनों चारों के, आप आराम से इन नियमों को देख सकते हो। समभाजक हो गया, विषम भाजक हो गया। अब क्या करना है कि भाजकों का योग कैसे ज्ञात करना है, आगे है भाजकों का योग। ये भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे 16 के भाजकों का योग, 16 के भाजकों का योग। 16 के फैक्टर कर लो पहले तो, 2 पे 8, 2 का 4, 2 पे 2, 2 पर 1, अर्थात 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या ज्ञात करना है हमें, हमें भाजकों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, प्लस का काम करता है। कितनी पावरें हैं, 4 पावर है। देखो 2 की पावर 0 से शुरू करना, प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, इस प्रकार से लिखी जाएगी। इनका गुणा भाग करके आप क्या करो, जोड़ लो, आपके पास भाजकों की संख्या आ जाएगी। कहां से शुरू करना है, 0 से लेकर कितनी पावर है इसकी, 4 पावर है, 4 तक लिखना है। किसके ऊपर, 2 के ऊपर। 2 की 0, हमेशा ही किसी के ऊपर पावर 0 आ रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 2 की 0 1, 2 की 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 कितना, 16 हो जाएगा। इनको जोड़ो, आंसर मिल जाएगा। ये देखो 2 और 8 10, 4 और 16 20, 20 और 10 30 और 1, ये रहा कितने हो गए, 31। तो इसका मतलब इसमें भाजकों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 31 आ रही है भाई। शानदार क्वेश्चन है, 31 आ रही है। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लिखते हैं हमने, 120 के भाजकों की संख्या, 120 के भाजकों की संख्या। क्या करोगे, फैक्टर करोगे। 120 का 2 पे 60, 2 पर 30, 2 पर 15 और 5 पर 3 और 3 पर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो क्या हो रहा है, अपने पास 2 की पावर आई है 3, 5 की पावर आई है 1 और 3 की पावर आई है 1। अब कहोगे सर उसमें तो सिर्फ अकेला 2 ही था, उसकी पावर आई, अब यहाँ तो पंजा भी आ गया और दिया भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ये सोल्व होगा आराम से। देखो कैसे, भाजकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, दुआ 2 आपका कहानी खत्म हो गई है, 2 का आपका आंसर मिल गया है। इससे आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, फिर क्या करो, गुना करो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब है जो फैक्टर आए हुए हैं
उनकी जो पावर है उनको 0 से लेकर जितनी पावर है, 1 है तो 1 तक, 2 है तो 2 तक, जहां तक पावर है वहां तक लिखना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1, 2 4 8 ब्रैकेट बंद। 5 की पावर 1 1 5, 3 की पावर 1 1, नहीं 3 की पावर 0 1 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, 6 चौका कितने हो गए 24, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां मैं। ये कितना है 8 10, और ये 4 1 5 15। अब इसे आप आराम से कर सकते हो, 15 दूना 30, 15 चौकी 60, 360 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। 120 के भाजकों की संख्या कितनी आएगी 360 आएगी भी, देख लो आराम से। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। अब आगे अपने पास आएंगे समभाजकों की संख्या और विषमभाजकों की संख्या कैसे निकलेगी, समभाजकों की संख्या कैसे निकलेगी और विषमभाजकों की संख्या कैसे निकलेगी। तो अब अपने वापस लिखते हैं 200। क्वेश्चन क्या है, 200 के समभाजकों की कुल संख्या, क्या पूछी हुई है, कुल संख्या बताओ। सिर्फ संख्या पूछी जाती तो वो अपने इससे पहले सीख के हैं, आराम से निकल जाएगा। जो 2 की पावर होती है वो सेम रहेगी। और यदि इसमें पूछी जाती विषम भाजकों की सिर्फ संख्या पूछी जाती तो 2 की जो पावर है वो अपनी क्या हो जाती 1 हो जाती भाई। अब क्या पूछा गया है कि इसमें जो समभाजकों की कुल संख्या है वो क्या होगी, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लो, 200 लिखो, फैक्टर करो 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 पर 5, 5 का 1, 2 की पावर कितनी 3, 5 की पावर कितनी 2। ये सिंपल सी पावरें आ गई। इसके बाद में मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि पावरें कहां से शुरू होगी, पावर आपकी शुरू होगी 2 की पावर 0 इंटू, नहीं प्लस, इंटू नहीं होता भाई, इंटू आगे दिया जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, जितनी घातें थी उसी हिसाब से उन्हें 0 से लेकर और 2 तक उनको लिख दिया है। अब अपने पास जब भी सम निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो, ये विशेष लाइन है, सम भाजकों की कुल संख्या निकालनी हो, कुल संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर 0 को छोड़ना है भी, 2 की पावर 0 को छोड़ना है, ध्यान रखना, जहां है वही उसको छोड़ दो, इसको यूज नहीं करना 2 की पावर 0 को, सिर्फ एक, इसको 2 की पावर 0 को यूज नहीं करना है जब समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, वो भी कुल। इससे पहले एक लाइन मैंने बताई थी कि समभाजक ज्ञात करने हो सिर्फ तब 2 की पावर आपकी क्या रहती है समान, 2 की घात क्या रहती है समान, ये बात मैंने बताई थी। और यहां क्या करना है, यदि कुल संख्याएं ज्ञात करना है तो 2 की पावर जो 0 है उस एक 0 को छोड़ना है, क्या करना है उस एक 0 को छोड़ना है भाई। छोड़ दिया, बच्चे को लिख लो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, आगे क्या दिया हुआ है 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कितने 25, ब्रैकेट बंद करो और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 और 10 और 4 14, 14 का गुना हो जाएगा 31 से। यह गुना करके आप कमेंट में बता देना भी इसका आंसर क्या मिलेगा।
चलो अगले पेज पे। आगे क्या है कि अपने पास अब समभाजक पूछ लिए, अब अपने पूछते हैं इनसे कुल विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या। समभाजक पूछ लिए, तब अपने विषम भाजक भी पूछ लेते हैं। तो विषम भाजक में इसी के निकाल लेते हैं भी, 200 के निकाल लेते हैं। क्वेश्चन सेम ही रखते हैं, साथ में समझ में आ जाएगा। 200 के आपके पास क्या आए हैं, फैक्टर कितने आए थे, देख के आते हैं वापिस। 200 के फैक्टर आए थे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसका गुणा भी करके लिखते हैं, 14 एकम 14, 434। ये इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने पास। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये आपके क्या आए हुए हैं, क्वेश्चन जो था 200 उसके आए हुए हैं आपके पास फैक्टर, उसके क्या आए हुए हैं, फैक्टर आए हुए हैं। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, विषम भाजक ज्ञात करना है। अब विषम भाजक की एक विशेषता होती है, क्या होती है कि 2 की पावर 0 को यूज करना है, बाकी सबको छोड़ना है। इसमें क्या करना है, 2 की पावर जो है 0, 2 की पावर 0 को यूज कर सकते हो आप, यूज करना है। और बाकी जो भी पावरें हैं, बाकी सभी पावर किसकी, 2 की, किसकी, 2 की, उनको छोड़ना है भाई। उनको क्या करना है, छोड़ना है। कैसे, देखो 2 की पावर यहां से बनेगी कितनी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इतनी पावर बनेगी इनके पास। और यहां क्या आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्या आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इनमें आपको क्या करना है, क्या लैंग्वेज बोली है मैंने, विषम भाजक संख्याएं ज्ञात करने के लिए 2 की पावर सिर्फ 0 यूज होगा, बाकी सभी को छोड़ना है। ये अपने किसी काम की नहीं है, बाकी सभी पावर छोड़ो, सिर्फ 2 की पावर 0 लिखो। यहां अपने लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 5 2 की पावर 1 का 2 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। आंसर कितना आएगा, 25 पांचा कितने होते हैं, 125। 125 आंसर आ जाएगा। जब अपने पास 200 के लिए सम का किया था तो आंसर आया था 434। कारण उस सम में 2 की जो है, सम में 2 की कुल में से 2 की 0 को ही छोड़ना है, सिर्फ 2 की जो 0 पावर होती है उनको छोड़ के अपने आंसर निकाला था 434। और विषम में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करना है, 2 की पावर 0 को यूज करना है, बाकी सभी पावरों को छोड़ना है। तो आंसर कितना आया है, 125। कितना आंसर आया है, 125। अब इसी का ही वो कर देते हैं, कुल भाजकों की संख्या भी ज्ञात कर देते हैं साथ के साथ ही। 200 की, क्वेश्चन क्या था अपना, 200 की कुल भाजकों की संख्या, 200 की कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। फैक्टर अपने देख के आ चुके हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। कुल भाजकों में पावर 0 से शुरू करके जहां तक है वहां तक लिखी जाती है, जहां तक है वहां तक लिखी जाती है। और बाद में दोनों पावरों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, जितने जिस जिसके ऊपर पावर है उनका सभी का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये प्लस है भाई, ये लो। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 4 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, ब्रैकेट बंद, गुना करो 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 1, 5 की पावर 2 का मान 25, ब्रैकेट करो बंद।
और जोड़ो 8 और 2 10 और 5 15, 15 का गुना कर लेना किससे, 31 से, तो अपने पास टोटल जो है कुल संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, कुल संख्याओं का हो गया अपने पास, और सम और विषम का भी हो गया क्वेश्चन। अब अपने करते हैं इनका एक क्वेश्चन बड़ा जो भी है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपने को सारी बातें जो अपने करके आए वो समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, 7200 का 7200 के सम और विषम, सम और विषम भाजकों की संख्या। मैंने क्या पूछा है, सम और विषम भाजकों की संख्या, और इसी के साथ आप इसकी कुल संख्या भी बता देना मेरे, और कुल संख्या। सम और विषम भाजकों की संख्या, कुल संख्या, फिर अपने कोई इन्हीं का क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसी के अंदर आपको बताना है क्या है, एक और इसी का ही क्वेश्चन है कि भाजकों का योग किस में, सम में और विषम में। ये इतना सब कुछ अपने पढ़ा है, एक ही क्वेश्चन पे इसको सोल्व करेंगे अभी। 72 के पहले तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं, 7200 के भाई 2 पे करो 3600, 2 पे करो 18 दोनों होते हैं कि 36, और फिर 2 से करो, फिर 2 से करो 450, और फिर किससे हो जाएगा, 2 पे और हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा 225, फिर किस पे जाएगा, फिर तो 5 पे जाएगा, और तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। 5 पे 4 और 5, फिर 5 पे 9, 9 के बाद में भी 9 के सीधे 3 होते हैं, आगे नहीं लिख रहा हूं, 3 इंटू 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, और 3 की पावर 2। ये अपने पास सबसे पहले इसकी क्या निकल गई, घात निकल गई, कितनी कितनी पावर इनके पास आ रही है। अब अपने निकालते हैं इसके क्वेश्चन, अगले पेज पे चलते हैं। क्या है, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, और 3 की पावर 2, किसके, 7200 के फैक्टर है अपने पास। निकालेंगे क्या, निकालेंगे पहले भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ए के ऊपर x इंटू बी के ऊपर y इंटू, ये इंटू है भाई, सी के ऊपर z। तो क्या कहा था मैंने, इनकी पावरों में एक एक वृद्धि कर दो और मल्टीप्लाई कर लो, ये बात मैंने आपको समझाई थी। क्या पावर है, 5 2 2, 5 की पावर में एक वृद्धि, 2 की पावर में एक की वृद्धि, 3 की है, फिर 2 की पावर में एक वृद्धि, कितने हो गए, 3 3 6। ये लो आंसर क्या आएगा, 9 3 तिया 9, 9 छिका 54, ये लो 54 आंसर आएगा। फिर किसका, भाजकों की कुल संख्या का आंसर आएगा। अगले पेज पे चलो, क्वेश्चन वही रहेगा, 720, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, और 3 की पावर 2। अब क्या ज्ञात करना है, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या था,
2 की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। क्या सिचुएशन थी कि 2 की जो पावर है वो सेम रहेगी, बाकी सभी में पावरों में एक एक वृद्धि कर देंगे, एक एक वृद्धि करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर क्या है 5, y का मान कितना है 2 प्लस 1, z का मान कितना है 2 प्लस 1। तो सोल्व कर लो, 3 3 और 5, 5 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 5 कितने हो गए 45। यदि अपने पास समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितनी आएगी 45। अब इसी प्रकार क्या हो गया, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो किसमें 7200 बराबर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में यदि ज्ञात करना हो तो करना क्या है, फॉर्मूला क्या है 2 की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। इसमें 2 की कुछ भी हो वैल्यू क्या मानी जाएगी, एक पावर चाहे कुछ भी हो, इंटू y में प्लस 1 और z में भी प्लस 1। तो कर दो, 2 की पावर 5 को 1 मानना है और आगे 5 की पावर 2 को 2 प्लस 1 और z में 2 की पावर ये 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे 9। ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो ये आपके पास आ गया विषम भाजकों की संख्या। इसके बाद में क्या था, जितना पढ़ के उतना सारा का सारा बता रहा हूं। इसके बाद में 2 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। अब पूछा जाए आपको कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की आपको संख्या पूछी जाए तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, इनको पावरों को कुल लिख लो। कैसे, 2 की पावर 0 से लेकर 5 तक लिख दो। लिख दी, 2 की पावर 0 से लेकर 5 तक। फिर क्या करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। फिर क्या लिखना है, 3 बच गया तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक सभी की पावरें लिख दो भाई। और फिर कर दो इनका मल्टीप्लाई। क्या आएगा, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 और 2 की पावर 4 का मान 16 और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32। ये लो 32 तक। इन सब का योग अपने आप करोगे भैया आप। फिर गुना कर लेना, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25। इनको भी जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना इससे। 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 1, 3 की पावर 2 का मान 9। यहां मैंने गलत लिख दिया है, क्या लिख दिया, प्लस नहीं लगाया, गुना का निशान लगा दिया हमने, प्लस लगाएंगे अभी। एक प्लस 3 प्लस 9, ये लो। इन सभी का गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी भी, कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं अगले पेज पे। आगे क्या बोल रहे हैं आपके पास, आपसे पूछा जाए कि कुल लगाना भैया, कुल सम भाजकों की संख्या। क्वेश्चन वही है 7200 बराबर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर ये एक सेकेंड 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या खासियत थी भाई, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना होता है, 5 की जो पावरें थी समभाजकों में, 5 की जो 0 पावर थी उसको छोड़ना होता है, बाकी सभी यूज हो जाती है भाई।
कैसे, मैं लिख देता हूं पहले, फिर छुड़ा के बताऊंगा आपको। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 ब्रैकेट बंद। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 ब्रैकेट बंद। फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ब्रैकेट बंद। क्या छोड़ना होता है, समभाजकों के योग में इस 2 की पावर 0 को नहीं यूज करना, बाकी सभी की संख्याएं लिखो। क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25। यहां 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9। इन सभी का गुणा कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, समभाजकों के कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। अगले पेज पे चलो। अब क्या करना है, 7200 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 में कुल क्या करना है, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। विषम भाजकों की संख्या क्या करोगे, जैसा एक बार तो वैसे का वैसा लिखो, इनकी ज्ञात करनी है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। विषम भाजकों की संख्याओं में क्या होता है भाई, विषम भाजकों की संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 0 यूज किया जाता है, बाकी सभी को छोड़ दो। 2 की पावर 0 का मान आ जाएगा 1, आगे जो आएगा 5 की पावर 0 का मान 1, फिर मल्टीप्लाई किसका आ जाएगा, नहीं जोड़ होगा पहले फिर मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25, फिर क्या आ रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस 9। इनको जोड़ के गुणा कर लेना, आपके पास किसकी संख्या आ जाएगी, कुल विषम भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन इसी में से जो अभी अभी किया था उसमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। 72 के उन भाजकों की, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, संख्या बताओ, उन भाजकों की संख्या बताओ जो 12 से पूरा पूरा विभाजित हो। ठीक है, 2 बार लिखना होता है, पूरा पूरा भाग हो, ये बताना है। 7200 के अंदर इसका पूरा पूरा भाग चला जाए तो उनकी कुल भाजकों की संख्या, 7200 के उन भाजकों की संख्या, मतलब उन कुल भाजकों की संख्या बताओ जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो किस संख्या से, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उनकी क्या करनी है, कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 7200 के अंदर 12 का भाग दोगे, 12 छिकी 72 होता है, क्या आता है 600। 600 का आप क्या करोगे फैक्टर, 300, 2 पे 150, फिर 2 पे 75, फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पे जाएगा तो 2 और 5, फिर आगे 5 इंटू 5। फैक्टर क्या बन गए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये क्या होगी इसके फैक्टर। ऐसे संख्याओं में सबसे पहले 12 का भाग देना होता है 7200 में, अंश 6, फिर करने होते हैं इनके फैक्टर। और कुल संख्याएं ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, क्या, भाजकों की कुल संख्या बतानी है तो इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 1 2 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 12, 12 दूना
24, ये लो। तो उनकी संख्याएं कितनी आएगी? 24 आएगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी आगे वाला, 1080 के 1080 के 1080 के उन भाजकों की संख्याओं जो संख्याएं नहीं है भाई, संख्या जो 36 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, या पूरा रूप से या पूरा पूरा विभाजित हो, पूरा भाग हो। तो कौन सी संख्या बतानी है? 1080 की उन संख्याओं को जो 36 से पूरी भाग जाती हो। तो भाजकों की आपको क्या बतानी है? संख्या बतानी है। क्या बतानी है? भाजकों की संख्या बतानी है। 36 से भाग चली जाए तो 1080 में सबसे पहले 36 का भाग देना। 1080 में 36 का भाग दोगे तो कितने तक जाएगा भाई? 3 तक। तो आ जाएगा आपका 30। 30 का फैक्टर निकाल लेना। 30 में 2 का भाग जाएगा 15, फिर 3 पर 5, 5 का 1, और पावर क्या आ जाएगी? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। संख्या कुल ज्ञात करनी है तो पावरों में एक एक वृद्धि करके मल्टीप्लाई कर लो। पावरों में एक एक वृद्धि करके मल्टीप्लाई कर लो। आंसर कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा। इस प्रकार से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो।